चलिए बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग में जैप 7 कैंप के सामने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जैप 7 कैंप के सामने इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इमरजेंसी लैंडिंग खराब मौसम के चलते करवाई गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि मौसम खराब है और जिस वजह से इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो ये हजारीबाग से तस्वीरें आई हैं, जहां खराब मौसम को कारण बताते हुए वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। जैप 7 कैंप के सामने इमरजेंसी लैंडिंग से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और चलिए रांची चलते हैं, मनोज के पास सीधे जुड़ते हैं। मनोज, आपसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले और हालांकि आपने कोशिश जरूर की कि उन जवानों से बातचीत हो पाए, उनके बारे में जान पाए। जब ऐसी घड़ी आती है, उन्हें क्या लगता है, देश और सम्मान के पीछे की कहानी क्या है, हम जानने की कोशिश, लेकिन उनकी आवाज़ें भी रुंधी हुई हैं। एक कल्चर कह सकते हैं या फिर एक कह सकते हैं डिकोरम है जिसे उन्हें निभाना है और ज़्यादा कुछ तो बातचीत करने के लिए नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं उन भावनाओं को देशवासियों तक पहुंचाएं, खासकर आज के युवाओं तक पहुंचाएं, वो भी जान पाएं, देख पाएं, समझ पाएं उनके दिलों में क्या चल रहा है जब अपने साथी के पार्थिव शरीर को सामने देखते हैं ताबूत के अंदर और राष्ट्रीय ध्वज उसके ऊपर लपेटा होता है। गर्व की बात होती है, लेकिन मन में कई सवाल चल रहे होते। मनोज, जी विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने। मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। अगर हम कहें जिस तरीके से कायरतापूर्ण घटना घटी है, जिस तरीके से झारखंड के देश के लाल को हथियार उठाने तक का मौका नहीं दिया है, क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करेंगे, इस देश की बात करेंगे, तो इस देश के हर एक जवान सीने पे गोली खाने का तमन्ना लेकर के जाता है, सीमा पर तैनात होता है, सेना में भर्ती होता है। सेना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी पिछले दिनों यहाँ पे सेना भर्ती का चल रहा था आयोजन आर्मी के द्वारा, और इतने ज़्यादा संख्या में वहाँ पे युवा जुटे थे कि वहाँ पे पुलिस को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। तो एक तरह से कहा जाए तो देश के प्रति जो जज्बा है वो झारखंड के लाल में, यहाँ के सपूतों में कूट कूट कर भरा है। परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो जिला है, उसी जिले से शहीद विजय भी आते हैं, उनका भी घर उसी जगह पे है। अगर हम बात करेंगे उसी गुमला के बसिया से विजय आते हैं, जहाँ पे गुमला के जारी में अल्बर्ट एक्का का घर है। और पिछले दिनों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे वेटरन आर्मी रैली आयोजित की गई थी गुमला में। वहाँ पे आर्मी के जो सेनाध्यक्ष है वो खुद यहाँ पहुंचे थे और उस वक्त वहाँ पे बड़ी संख्या में युवा वहाँ पे जुटे थे और सारे लोगों ने न सिर्फ तरह तरह के सवाल किए थे कि कैसे हम भर्ती हो, कैसे हम देश की सेवा करें सेनाध्यक्ष से मिलकर, बल्कि उनके साथ सेल्फी ली थी। और वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जहाँ तक जवानों के बात करने की बात थी, चूँकि मैंने पहले ही कहा था कि चूँकि एक अनुशासित सेना है, अनुशासित संगठन है, यहाँ पे सारे लोगों को मीडिया के सामने आने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन जब हमने बात की तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए। हालांकि उन्हें इजाज़त नहीं है, लेकिन जो घड़ी है उसमें फिर भी उन्होंने अपना दुख 2 शब्दों में ही प्रकट किया, वो उससे समझा जा सकता है। लेकिन इसके पहले मैं विवेक एक अपडेट करना चाहूँगा। यहाँ पे शहीद विजय का
जो पार्थिव शरीर है उनका आने का समय 9 बजे रखा गया था, क्योंकि 9 बजे सेना के विशेष विमान से यहाँ लाया जाना था। लेकिन उसमें अब थोड़ी तब्दीली हुई है, क्योंकि जो जिस विमान से उन्हें यहाँ लाया जा रहा है वो विमान में और भी जो दूसरे शहीद हुए हैं उनके भी पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। तो पहले पटना आएगा और वहाँ पे जो रतन ठाकुर और संजय सिन्हा जो शहीद हुए हैं उनके शव को वहाँ उतारने के बाद फिर पटना के बाद यहाँ आएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो 10:30 से 11 बजे के बीच करीब यहाँ पे पार्थिव शरीर पहुँचेगा और उसके बाद यहाँ पे इसी जगह पे ये पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस जगह पे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे। वहीं जब यहाँ पे आया जाएगा तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावे तमाम सांसद, मंत्रीगण, यहाँ पे विधायक और सेना, सीआरपीएफ, राज्य पुलिस और राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मैं विवेक बता दूं आपको कि लोगों में जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पे अगर कहा जाए तो एक तरह से इस पूरे घटना से आंदोलित है। उनके अंदर में भी गम है, दुख है, लेकिन गुस्सा भी है एक इस पूरी घटना को लेकर के। और आप देखिए यहाँ पे अभी से ही लोगों का जो है हुजूम यहाँ पे जुटने लगा है। तमाम आम लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं और लोग यहाँ पे जुट रहे हैं शहीद के अंतिम अगर कहा जाए उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी है। तमाम प्रशासन के पदाधिकारी और सारे लोग हैं यहाँ पे, जो उन्हें फूल चढ़ाया जाएगा, जो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाई जा रही है ताकि अपने उस वीर लाल को अंतिम विदाई देने में, उसके सम्मान में कोई कोर कसर यहाँ पे नहीं रहे। आपने पटना की बात की कि पटना सबसे पहले विमान जाएगा, उसके बाद वहां शहीदों के पार्थिव शरीर को सौंपा जाएगा, उसके बाद वो रांची की तरफ रुख करेगा। हम पटना चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित है हमारे साथ। अमित, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए विवेक, यहाँ पे जो तैयारी है शहीदों को श्रद्धांजलि देने की वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जो वो जगह बना दी गई है, सुनिश्चित कर ली गई है कि यहीं पे जो दोनों शहीद हैं उनके यहाँ पे पार्थिव शरीर रखे जाएंगे और उसके बाद जो पुष्पांजलि की जाएगी, पुष्पांजलि की जाएगी, उन्हें श्रद्धांजलि जो दी जाएगी वो यहाँ पे सारी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। सिर्फ औपचारिकताएं जो है वो रह गई है। थोड़ी देर में दिल्ली से जब ये विमान जो है उड़ चुकी है और थोड़ी देर में 9:15 में, तकरीबन 9:15 में यहाँ विशेष विमान से जो शहीद के जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे लाए जाएंगे और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक चॉपर है। इस चॉपर से कहा जा रहा है कि जो शहीद का जो शव है वो ले जाया जाएगा रांची और बाकी जो बिहार के जो 2 वीर सपूत हैं, शहीद जो जवान हैं, उनके पार्थिव शरीर को बाई रोड जो है वो भेजा जाएगा मसौरी और भागलपुर। तो कह सकते हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जो मुख्यमंत्री हैं वो भी निर्धारित समय जो है, हालांकि कुछ फेरबदल हुई है। पहले ये था कि 8:25 में जो है निजी फ्लाइट से जो शहीद का जो शव है, भागलपुर के जो शहीद हैं हमारे, उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और फिर उनको यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, पुष्पांजलि की जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उन्हें बाई रोड जो है वो भागलपुर भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर अचानक से रात में फेरबदल हुई। सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश आया केंद्रीय गृह मंत्रालय से और फिर विशेष विमान से उन्हें पटना भेजने की बात कही गई। तो थोड़ी ही देर में 9:15 में वो विशेष विमान यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दी जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उनके अलावा बात कर लें तो नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनके भी आने की संभावनाएं हैं। तो दोनों ही सत्ता पक्ष विपक्ष के कई जो नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, तो सभी वो यहाँ पे आएंगे और इन वीर सपूतों को जो देश के सुरक्षा में अपनी जान निछावर कर दिए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो कह सकते हैं कि जो वीर जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए वो जो पुष्प है वो ले आया गया है। यहाँ पे जो सीआरपीएफ की जो जवान हैं जो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, अपने वीर साथी को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। तो ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी तैयारियां जो है वो पूरी कर लिए हैं और जैसे ही यहाँ पे विशेष विमान आएगा तो गार्ड ऑफ ऑनर देने का जो काम है वो यहाँ पे पूरा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये बेहद दुख की घड़ी है। हालांकि सभी यही कामना कर रहे हैं कि जो
संतप्त परिवार है उन्हें इस दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता भगवान दे, और जो शहीद जवान हमारे हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे। तो हम लोग भी यही कामना कर रहे हैं। विवेक, आपने भी कामना की है, सभी ने यही कामना की, पूरे देश से कर सकते हैं तो ये कामना जो है वो किया जा रहा है कि जो भी परिवार है, तकरीबन यहाँ पे जो 42 जवान शहीद हुए हैं, तो सभी जवानों के परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। और वो यहाँ पे तस्वीर जो है बिल्कुल देखने को मिल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ आकर के अमित करवाना चाहेंगे आपसे कि जो आपने कहा कि भागलपुर के लिए 8:25 समय निर्धारित था, लेकिन वो समय जो है 9:15 या फिर 9:30 बजे होगा जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। भागलपुर कितने बजे तक विशेष हेलीकॉप्टर से पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा? देखिए, तकरीबन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ से 40 मिनट का वक्त लगेगा अगर हेलीकॉप्टर से जाता है तो वो तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो नेता के आने का दौर है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके आने का भी दौर शुरू हो चुका है। निखिल मंडल हैं, निखिल आनंद हैं हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा, निखिल आनंद हैं। इनसे जानते हैं सर, आप लोग यहाँ शहीदों को। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और जिस तरीके से कुपवारा में 40 हमारे वीर शहीद हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय कन्वेंशन था हमारा ओबीसी मोर्चा का, जिसमें 5000 डेलीगेट इम्पॉर्टेंट लोग आए हुए थे, मंत्रीगण थे, विधायक थे, सांसद थे सभी राज्यों से, और हमने काफ़ी आहत महसूस किया। और पहले ही दिन सभी लोगों के ये एक सवाल यहाँ पे, छोड़िए कार्यक्रम की बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पे है कि देश के लोग कह रहे हैं, देश के युवा कह रहे हैं कि इसका बदला लेंगे और लेना होगा। आप चुनाव की तारीख बाद में घोषित कीजिए, पहले जंग की तारीख घोषित कर दीजिए, ऐसी भी मांग उठने लगी। हालांकि हम ये कहते हैं कि जंग जो है वो दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सरकार क्या नीति निर्धारण कर रही है? कल बैठक भी हुई थी, अहम बैठक हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री जो है उनकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। देखिए, हम तो मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी काफ़ी इस बात को लेकर के कमिटेड हैं कि हमारे किसी भी वीर शहीद की शहादत का बदला लिया जाएगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कल जो हमारे 40 वीर शहीदों का कॉफिन रखा था और चारों ओर उन्होंने परिक्रमा की थी हाथ जोड़कर, आप देखें तो वो दृश्य देखकर हम सभी काफ़ी भावुक हो गए थे। और हमें तो इस बात का पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि भारत की सरकार और प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के कमिटेड हैं कि ये जो शहादत हुई है इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और हमने उड़ी में भी जिस तरीके से शहादत हुई थी उसका बदला लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। और ये एक पार्टी के तौर पर नहीं, एक भारत के नागरिक के तौर पर भी हम सभी जिस तरीके से मर्माहत हैं और हमें सबकी शहादत पर फख्र है, लेकिन देश इस तरह से शहादत स्वीकार नहीं करेगा, ये बात तय है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने की जो कल की आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो ये कमिटमेंट दिखता है। और हमें तो ये बात लगता है कि शहीदों की जो शहादत हुई है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। और ऐसे देश का जनमानस भी काफ़ी इस बात। बिल्कुल निखिल जी, आपने एक अहम बात कही है कि परिक्रमा प्रधानमंत्री ने की दोनों हाथ जोड़ कर करके, तो क्या ये माना जाए कि वो परिक्रमा एक प्रण था कि जल्द ही इसका हम बदला लेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं और वो एक कमिटमेंट है उनका इस नेशन बिल्डिंग को लेकर के और इस देश के प्रति, और वो कमिटमेंट वो जरूर दोहरा रहे होंगे मन में। और इस बात को लेकर के हम सभी आश्वस्त हैं कि ऐसे हम किसी सैनिकों की शहादत को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका बदला हम चुन चुन कर लेंगे। और देखिए, ये किसी पार्टी की भी बात नहीं है, एक आम जनता की 125 करोड़ देशवासी जिस तरीके से मर्माहत हैं, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। हम ऐसे, और जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तो ये बात हमारे दिल में टीस की तरह उभरती रहेगी, मतलब चैन से नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल, ये बात तो एकदम तय है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, गृह मंत्री जी ने पटना आने का दौरा पोस्टपोन करके वो कुपवारा गए, और जिस तरीके से वो हमारी कैबिनेट और प्रधानमंत्री जी पूरे तरीके से, उनका एक संदेश भी आया है, उन्होंने कहा है कि सेना जो चाहे तो अपने तरीके से भी अगर उन पर किसी तरह का असल्ट होता है तो वो उसको रिटेलिएट कर सकते हैं, जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।
देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है और सारी बातें खुल के कोई कहने कहीं ना कहीं वो मैसेज जो है प्रधानमंत्री का इन वीर जो जवान हैं हमारे, जो अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा है। जी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से मनोबल बढ़ाने का काम किया है और हम तो कहते हैं कि इस मौके पर सभी पार्टियों ने जिस तरह से एक स्वर में अपनी भावना का इजहार किया है, प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता प्रकट की है, वो काफ़ी एक सुकून देता है कि ये देश इस तरह की चुनौतियों के वक्त में एकजुट होकर हमेशा से मुकाबला करता रहा है। कारगिल की लड़ाई हो, चाहे उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो हमने हर बार, और भारत इतनी बड़ी आबादी है, एक युवा जोश है इस देश में, और ये देश शहादत को सामान्य तरीके से श्रद्धांजलि देकर हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसका बदला जरूर लिया जाएगा और चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। एक सवाल यहाँ पे निखिल जी ये बनता है कि पहले से ही खुफिया एजेंसियों ने, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट कर दिया था कि 8 फरवरी के बाद कोई बड़ा घटना जो है उस इलाके में, उस रेंज में, पुलवामा के इलाके में देखने को मिलेगा। इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? देखिए, ये तो जो केंद्रीय डिफेंस मिनिस्ट्री है और गृह डिपार्टमेंट है, उन सब के ये जांचने सोचने का विषय है, तो वो लोग निश्चित तौर पर इनकी एक तवज्जो होगी, उनका ध्यान होगा। लेकिन हम यही मानते हैं कि देखिए, कश्मीर में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट है वो कितनी चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हाल के दिनों में भारत को, खास करके कश्मीर को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने उन सभी मसलों पर काफ़ी एक ब्रेवहर्ट तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसी एंडोर्स किया है। आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले दिनों जिस तरह से कश्मीर में चुन चुन कर आतंकवादियों को खात्मा किया गया। ठीक है, वो तमाम बातें हुई, देश ने भी सराहना की, लेकिन ये चूक, इतनी बड़ी चूक, कहीं ना कहीं सवाल उठाता है सुरक्षा तंत्र पे, कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही है उसके कारण 40 तस्वीरें अमित आ रही हैं। हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। कुछ तस्वीरें मेरठ से आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचना शुरू हो गया है। अपार संख्या में भीड़ है और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि देश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां से हमारे जवान उन सीमाओं पर तैनात नहीं होते, जहां हमारी रक्षा के लिए वो गर्मी में पसीना बहाते हैं, उस सर्दी के सितम को झेलते हैं, उस बारिश के मौसम में भी डटे होते हैं। बर्फबारी होती है, पूरा शरीर, जब पूरा देश पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे हिंदुस्तान में शहीद को अंतिम विदाई किस तरह से दी जाती है और किस तरह से हम अपने देश पर नाज करते हैं, और देश की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ किस तरह से शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर व्रत मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो कहा जाता है उसका अक्षर अक्षर सत्य है, और वाकई में ये बेहद ही करुणामयी दृश्य है, बेहद ही करुण हालात हैं। और हम शहीद प्रदीप कुमार को नमन करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने देश के लिए जान निछावर की, और ये बदला व्यर्थ नहीं जाएगा, जरूर बदला लिया जाएगा। हिंदुस्तान बदला लेगा, भारत बदला लेगा, और शहीद प्रदीप कुमार सिंह जी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तो शहीद प्रदीप कुमार के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया गया है। हमारे साथ रवीश नारायण भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राहुल ठाकुर भी हैं। भागलपुर की तरफ रुख करेंगे। जैसा कि अमित बता रहे थे, राहुल की तकरीबन पटना एयरपोर्ट पर आने के बाद 40 से 45 मिनट लगेंगे जब उनके आवास पर पहुंचाया जाएगा। हालांकि ये जो 12 बजे का समय निर्धारित है, उस वक्त ही पार्थिव शरीर वहां पर 11 से 12 बजे के बीच पहुंच पाएगा। कुछ लोग आपके साथ हैं, वहां पर अभी क्या गतिविधियां, इसके बारे में बताइए। राहुल, जी विवेक, राहुल हम जानना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल वहाँ की गतिविधियां क्या हैं। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं रतन कुमार ठाकुर जो शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर आने का इंतजार है। यहाँ पे उनके जो परिजन हैं, साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग हैं, युवा लोग भी हमारे साथ हैं।
हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। 4000 की आबादी वाला यह गांव है और कहा जा रहा है 10 से 12 की संख्या में लोग फौज में हैं। अब इस तरह की घटना के बाद उसका क्या उत्साह होता है। कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं रतन कुमार ठाकुर जो है एक प्रेरणा का स्रोत था। 2011 में जब उनका सीआरपीएफ 45वीं बटालियन में उनका चयन हुआ था तो वह एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ उभरे और काफ़ी संख्या में युवा पीढ़ी जो है वह न केवल सेना की ओर बल्कि बिहार पुलिस और बीएमपी की ओर भी उन्मुख हुए। और यही कारण है कि यहाँ पर 10-12 की संख्या में कहा जा रहा है कि आज भी आर्मी में है लोग। सर, इस तरह की हादसा हुई है, कितना उत्साहित होंगे, अनोत्साहित होंगे लोग? उत्साहित तो है ही लोग। रतन के बलिदान को हम लोग जो है सर एक सबक के रूप में आज हम लोग ले रहे हैं कि एक रतन इस गांव में नहीं, कई एक रतन है। उनके प्रेरणा से आज हजारों रतन तैयार हैं। सिर्फ सरकार हमें ऑर्डर करे, हम पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को जवाब देंगे और बताएंगे कि इस देश के रतन कितने हैं। सर, क्या लगता है कि इस बार यह जो हादसा है, जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी करने वाले नौजवानों के मन मस्तिष्क पर किस तरह का असर पड़ रहा है? हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम इस पूरे वर्ल्ड से ही मिटा दें। इसके लिए हम लोग को कितना भी कुर्बानी देना पड़े, हम लोग को खुद अगर तैयारी करना पड़े गोला बारूद लेकर, तो हम लोग तैयार हैं और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के प्रति लोगों में गुस्सा है, किस तरह से लोग आक्रोशित हैं और लोग अब जवाब नहीं, ये सवाल जवाब नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने की बात कर रहे हैं। सर, वही सवाल आपसे भी करना चाहते हैं कि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं सेना में, जो प्रतिदिन सुबह में दौड़ लगाते हैं, अथक प्रयास करते, एक्सरसाइज करते हैं, अब उन इस तरह की घटना के बाद उनके मन मस्तिष्क पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्या लगता है, लोग क्या सोचेंगे? मेरा कहना चाहते हैं सब कि यहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था हो, जो कि ग्राउंड होना चाहिए, बच्चे के दौड़ने की व्यवस्था हो, जो कि कहीं बाहर न जाना पड़े या लड़कियों को। चलिए एक बार रवि नारायण के पास चलते हैं। रवि, क्या खबर है? बहुत कष्ट होता है उसको पढ़ाई करने में। विवेक, सारे लोगों का जो इंतजार है बस कि उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पे पहुँचे। और आपको दिखाओ कि ये ठीक उनके घर के जो दरवाजे हैं उनके सामने यहाँ पे चौकी रखी गई है और सफ़ेद कपड़े से इसे ढका गया है कि जब संजय सिन्हा जी का जो पार्थिव शरीर है शहीद का वो यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ आने के बाद जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे दर्शन करेंगे और उन्हें फूल माला चढ़ाएंगे। बड़े संख्या में जो लोग हैं विवेक, पूरे गांव भर के लोग वो आज यहाँ पे मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इस गांव में विवेक कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो फौज में हैं। हमारे साथ हैं एक जो सीआरपीएफ में ही रहे हैं और अभी ठीक 1 साल पहले जो है वो रिटायर हुए हैं। आप भी सीआरपीएफ में ही थे और यहाँ पे जो संजय जी जो हैं वो आप ही लोग को देख करके बड़े हुए होंगे और उनका कारण है कि वो भी सीआरपीएफ में गए होंगे। ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो क्या लगता है सबसे पहले आपको? यह घटना तो नया है। हम लोग दोनों एक ही ग्राउंड में भर्ती हुए थे और अलग अलग हम लोग बट गए थे। फर्स्ट पोस्टिंग हमारा कश्मीर में था। उस समय के हालात कुछ और था, जो कि ग्रेनेड और गोलियों से चलता था। यह जो कांड हुआ है, जो अलग ढंग से कांड हुआ है, किसी को समझ में नहीं आया कि यह मानव बम के साथ हमला करेगा। तो दोनों आप लोग एक साथ ही ग्राउंड में दौड़ते थे और एक साथ ही तैयारी करते थे? हाँ जी, हम लोग एक ही साथ दौड़ते थे, एक ही साथ भर्ती हुए थे। अलग अलग हम लोग बटे। फर्स्ट पोस्टिंग हमारा कश्मीर में था। हम 2016 में किसी कारण बस हम आ गए हैं पेंशन, और वो भी आने के लिए तैयारी में था। एक बच्ची की शादी है, करके हम निकाल देंगे, फिर हम चलावेंगे। यहाँ से 8 तारीख के तो गया है छुट्टी काट कर। रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त है। सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे अपडेट्स जारी रहेंगे, पल पल की खबर हम आपको बताते रहेंगे।